₹2 से भी कम का निवेश और 3,000 तक का मासिक पेंशन। सही सुना आपने, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की, जिसके अंतर्गत दिहाड़ी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक रोजाना ₹2 से भी कम निवेश करके 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपए महीना पेंशन पा सकते हैं। इस योजना की मार्च 2019 में औपचारिक तौर पर शुरुआत की गई थी और इसके लिए रजिस्ट्रेशन फरवरी 2019 में ही शुरू हो गया था। नमस्कार, मैं हूं अदिति और आप देख रहे हैं पगार बुक का यूट्यूब चैनल। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स को हर माह पेंशन देने की सबसे बड़ी स्कीम है और इसके तहत छोटे दुकानदारों, कारोबारियों के लिए 3,000 की मासिक पेंशन को मंजूरी दी गई है। ये योजना इन वर्कर्स के लिए शुरू की गई है ताकि उनके बुढ़ापे को वित्तीय तौर पर सुरक्षित किया जा सके। इसमें 18 से 40 साल तक का व्यक्ति निवेश कर सकता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कौन है असंगठित क्षेत्र में आने वाले श्रमिक। छोटे किसान, भूमिहीन खेतीहर मजदूर, संलग्न खेतीहर मजदूर, बंधुआ मजदूर, नमक मजदूर, तेल मिलों आदि में कार्यरत प्रवासी मजदूर, अनुबंधी और दैनिक मजदूर, ताड़ी बनाने वाले, सफाई कर्मी, मछुआरे, पशुपालक, बुनकर, कारीगर, सिर पर भार ढोने वाले, प्लम्बर, रेडी लगाने वाले, बीड़ी रोलिंग करने वाले, ईंट भट्टों और पत्थर खदानों में लेबलिंग और पैकिंग करने वाले, निर्माण और आधारभूत संरचनाओं में कार्यरत श्रमिक, चमड़े के कारीगर, पशु चालित वाहन चलाने वाले मजदूर, घरेलू कामगार, मछुआरे और महिलाएं, नाई, सब्जी फल विक्रेता, न्यूज़पेपर विक्रेता आदि इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इस योजना के तहत जितना कंट्रीब्यूशन हर महीने लाभार्थी करता है, उतना ही सरकार उसमें मिलाती है। उदाहरण के तौर पर अगर आपका कंट्रीब्यूशन ₹100 है, तो सरकार भी इसमें ₹100 मिलाएगी। आवेदनकर्ता अगर पहले से केंद्र सरकार की सहायता वाली किसी अन्य पेंशन स्कीम का सदस्य है, तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं होगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में करीब 42 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए 3 दस्तावेजों की जरूरत होती है, जो कि है आधार कार्ड, IFSC कोड के साथ सेविंग या जनधन अकाउंट और एक वैध मोबाइल नंबर। वर्कर अपने क्षेत्र के नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहाँ खाता खोलते समय ही आपको अपना नॉमिनी भी दर्ज कराना होगा। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है, मंथली कंट्रीब्यूशन की जानकारी आपको स्वयं मिल जाती है और आपको श्रम योगी कार्ड भी दिया जाता है। श्रमिक CSC के अलावा भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की शाखा, राज्य कर्मचारी बीमा निगम ESIC, EPFO या केंद्र और राज्य सरकार के लेबर ऑफिस में भी जाकर आवेदन दे सकते हैं। कुछ राज्यों के श्रम विभाग खुद भी इसमें पंजीकरण के लिए अभियान चला रहे हैं। श्रम मंत्रालय के अनुसार इस योजना में उम्र के हिसाब से कंट्रीब्यूशन करना होता है। जिस सदस्य की उम्र जितनी कम, उसका कंट्रीब्यूशन भी उतना ही कम। मान लीजिए अगर कोई वर्कर 18 साल की उम्र में इस स्कीम से जुड़ता है, तो उसे ₹55 प्रति माह जमा करना होगा। इसी प्रकार 29 साल की उम्र वाले वर्कर को ₹100 और 40 साल वाले को ₹200 देने होंगे। ये अधिकतम कंट्रीब्यूशन है। ये किश्त आपको 60 साल की उम्र तक जमा करनी होगी। अपने हिस्से का किश्त अगर जमा करने से आप चूक जाते हैं, तो आप ब्याज के साथ बकाये का भुगतान करके स्कीम को नियमित कर सकते हैं। ये ब्याज सरकार द्वारा तय की जाएगी। अगर आप इस योजना से जुड़ने की तारीख से 10 साल के अंदर स्कीम से निकलना चाह रहे हैं, तो आपको आपके हिस्से का योगदान सेविंग बैंक की ब्याज दर पर लौटा दिया जाएगा। और अगर आप पेंशन भोगी के तौर पर स्कीम से 10 साल बाद लेकिन 60 साल की उम्र से पहले निकलते हैं, तो आपको पेंशन स्कीम में कमाए गए वास्तविक ब्याज के साथ आपके हिस्से का योगदान लौटाया जाएगा। इस स्कीम में अगर किसी कारण से सदस्य की मौत हो जाती है, तो उसके जीवन साथी के पास स्कीम को चलाने का विकल्प होगा। साथ ही पेंशन पाने के दौरान यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पेंशन की 50% धनराशि उसके जीवन साथी को पेंशन के रूप में दी जाएगी। आप इस योजना की सारी डिटेल्स जानकारी 1800-267-6888 टोल फ्री नंबर पे ले सकते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी मिल गई होगी।
आप चाहें तो मानधन.in वेबसाइट पर जाकर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस साइट का लिंक और टोल फ्री नंबर दोनों ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए गए हैं। तो ऐसी अहम योजनाओं की जानकारी अप टू डेट रखने के लिए पगार बुक चैनल को देखना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। नमस्कार।